अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 11 है, और क्लास नंबर 11 में सूरह यासीन की आयत नंबर 32 से आयत नंबर 34 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखें, ये नून साकिन है। इस नून साकिन में इख्फा के कायदे के मुताबिक गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद पर भी गुन्ना करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 2 मरतबा आप। व इन कुल्लुल लम्मा, व इन कुल्लुल लम्मा, 2 मरतबा। अब यहाँ पर देखें, ये है दौद और इसके बाद है रॉ। दौद और रॉ, इन दोनों हरूफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और इस नून पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा कि इस नून की अदायगी किस तरह हो रही है। बाद में जब आप पढ़ें तो उसी तरह पढ़िएगा। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। जमीउल लदैना मुहदरून, जमीउल लदैना मुहदरून, 2 मरतबा। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है ये है मई तैतु, मई तैतु। लेकिन इस लफ्ज़ पर वक्फ़ करके पढ़ेंगे। तो जब इस लफ्ज़ पर वक्फ़ करेंगे तो आखिर में जो गोल ता है इसे हा साकिन से बदल देंगे और इसे वक्फ़ में पढ़ेंगे। मई ता, मई ता। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं, उसके बाद 2 मरतबा आप पढ़िएगा। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, 2 मरतबा। यहाँ पर देखें, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, यहाँ पर अलिफ मद्दा, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा और यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है। इन सब को एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। अहयैनाहा व अखरजना मिनहा, अहयैनाहा व अखरजना मिनहा, 2 मरतबा। अब यहाँ पर देखें, ये जो बा है ये बा मुशद्दद है। जब बा मुशद्दद है तो इस बा को जमाओ के साथ अदा करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर जज्म है। जब अलिफ के ऊपर जज्म है तो ये हमज़ा साकिना बन गया, और हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। हब्बन फमिन्हु यअकुलून, हब्बन फमिन्हु यअकुलून, 2 मरतबा।
یہاں پر دیکھیں یہ نون مشدد ہے، یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر نون مشدد ہے، ان تینوں پر غنہ کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں لام کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، تو یہاں پر تنوین کو واو میں ادغام کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو لام ہے اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے لن لن، بلکہ اسے پڑھیں گے لیوں لیوں۔ اور یہ جو لفظ ہے اس لفظ پر وقف کریں گے، یہاں سے یہاں تک 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 2 مرتبہ آپ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، 2 مرتبہ۔ اس لفظ پر وقف کیا تھا، اب اس کے بعد یہاں سے پڑھنا شروع نہیں کریں گے بلکہ اسی لفظ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں سے یہاں تک 2 مرتبہ میں، اس کے بعد 2 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، 2 مرتبہ۔ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو 1 مرتبہ میں پڑھوں گا اور آپ الفاظ کی ادائیگی پر خاص توجہ دیجیے گا اور بعد میں پھر اس سبق کی اسی طرح پریکٹس کر لیجیے گا۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔